हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निधि साइंस एकेडमी। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैट्रिक इफेक्ट पढ़ा। उसमें हम दो चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने अब तक? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैट्रिक इफेक्ट, जिसमें हमने पहले पढ़ा था प्लस ई इफेक्ट, है ना, जिसमें आपको ध्यान होगा कि हाइड्रोजन आयन अटैच हो जाता है तो जो पाई बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है और वो CH3 रह जाते हैं। ऐसे ही सेकंड है, इसको और जानने के लिए मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो। और इसमें माइनस ई इफेक्ट या नेगेटिव ई इफेक्ट वी कैन से। इसके अंदर क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें क्या था, पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड का जो पेयर है वो ट्रांसफ़र हो गया था एटम में, ट्रांसफ़र टू द एटम। और इसमें क्या होगा, मल्टीपल पेयर, मल्टीपल बॉन्ड है, बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड अवे, ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द एटम। ठीक है, उससे थोड़ा दूर जाके वो अटैच होगा। इसमें क्या था, उसी में ट्रांसफ़र हो गया था, CH3 बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं द अटैक ऑफ एग्जांपल, अटैक ऑफ साइनाइड आयन ऑन फॉर्मेल्डिहाइड। है ना, अटैक ऑफ साइनाइड आयन ऑन फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का होता है आपका CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड इसको बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम, और साथ में ये है साइनाइड ग्रुप। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो यहाँ अटैच हो जाएगा जाके। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द एटम। ट्रांसफ़र अवे हो जाएगा, एटम से दूर ट्रांसफ़र हो जाएगा। किससे? ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द एटम विच गेट्स लिंक टू द अटैकिंग रीएजेंट। अटैकिंग रीएजेंट यहाँ पे लिंक हो जाएगा, ये देखिए ऐसे करके। ये वो आ गया। ओके, इस तरह से ट्रांसफर्ड अवे, तो ये क्या बन गया, एनायन, है ना। और ये क्या है आपका, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमैट्रिक इफेक्ट। नेगेटिव, ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो एनायन में चेंज हो जाएगा, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द एटम विच गेट्स लिंक टू द अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट से वो लिंक हो जाएंगे। पहले क्या था, यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो गया और पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया, हाइड्रोजन अटैच हो, इसमें साइनाइड अटैच हो गया और ये इसके अंदर ये ट्रांसफर एटम से ट्रांसफ़र हो जाएंगे इधर, है ना। इस तरह से ये इसकी बॉन्डिंग आएगी, इसको माइनस ही इफेक्ट करता है। अच्छा, सी कौन सा हुआ हमारे पास? ठीक है, एक आई इफेक्ट पढ़ा, बी ई इफेक्ट पढ़ा। ठीक है, सी क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं आर इफेक्ट।
क्या होता है आर इफेक्ट में कि कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ मॉलिक्यूल्स की जो कि सिंगल स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। मोर देन 3 हमें इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, तब हम उसे उसका एक स्ट्रक्चर बना पाते हैं, है ना। और प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बनता है, जिसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलता है। जैसे एग्जांपल लेंगे रेजोनेंस में बेंजीन का। ओके, ठीक है। फर्स्ट ये स्ट्रक्चर रहा, सेकंड ये स्ट्रक्चर हो गया, और इसके हिसाब से हम इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो ये रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, मोर देन वन पॉसिबल स्ट्रक्चर जब बनते हैं तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं, है ना। स्ट्रक्चर हमने 3 तरह से रिप्रेजेंट किए। क्यों 3 तरह से रिप्रेजेंट किए? कि जो सी बॉन्ड की लेंथ थी वो कितनी थी, है ना। कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है प्रॉब्लम। जैसे 1.34 ए थी सी बॉन्ड की लेंथ कितनी थी, 1.34 ए थी, ठीक। सेकेंड में आपके सी बॉन्ड लेंथ एक स्ट्रक्चर में आपको लगा 1.54 थी, है ना। तो जितने स्ट्रक्चर हैं सी बॉन्ड बेंजीन में है, बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, जबकि एक्चुअल कितनी होनी चाहिए, 1.39। तो हम एक्चुअल स्ट्रक्चर को बेंजीन को रेजोनेंस हाइब्रिड से समझाएंगे। किसी में बॉन्ड लेंथ 1.34 ए है, किसी में 1.54 है, ठीक है। तो हम जैसे कम से कम डबल बॉन्ड की ये होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड की ये होनी चाहिए, तो हमने बीच का एक स्ट्रक्चर निकाला और उसका ऑल द सी बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन आर आइडेंटिकल और उनकी बॉन्ड लेंथ 1.39 है, ठीक है। तो इस तरह से इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, है ना। तो इसको हाइब्रिड को कैसे बनाते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनर्जी से, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी से। तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो जो है प्रॉपर्टीज से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है। कि बॉन्ड लेंथ को एक स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसकी 1.34 है बॉन्ड लेंथ, एक स्ट्रक्चर के हिसाब से 1.4 ए है, और सही में कितनी होनी चाहिए बॉन्ड लेंथ 1.39। तो हम इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिप्रेजेंट बाय रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है, बहुत इजी है। अभी रेजोनेंस एनर्जी को और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो मैं बता रही थी, द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस इज एक्सप्लेन्ड किस बेस पे करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।